लजीज सा तो मीठा हो जो कम से कम खाने वाले सालों तक आपको ना भूले। मीठा खाने वालों को पता चलना चाहिए मीठा आखिर बनाया किसने है। आखिर लजीज तो होगा ना। चावल हो, सूजी हो, ब्रेड हो या फिर क्रीम हो, इस तरह के मीठे तो पूरे यूट्यूब पर भरे पड़े हैं और आपने बहुत मरतबा ट्राई भी किए होंगे। इस ईद पर कुछ हट कर इतना लजीज, इतना सस्ता और इतना मज़ेदार मीठा आइटम जो हर जगह अपनी खुशबू फैला दे, ऐसा मीठा पीड़ा है जो आपकी दावत की शान बढ़ा दे। अब आप ही बताएं, आप ही देखें। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ किरण और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल किरण के खाने। जब भी मेरे यहाँ दावत हो मुझे मौका ज़रूर से मिल जाता है कुछ नया बनाने को। तो सबसे पहले एक बॉल में आपने 1 चम्मच चीनी, आधा टीस्पून नमक और 1 टीस्पून इसमें आपने इंस्टेंट ईस्ट, 1 टीस्पून ही आधा टीस्पून इसमें आप हरी इलायची को पीसकर उसका पाउडर इस्तेमाल कर सकते हैं बहुत अच्छी खुशबू के लिए। तो 1 कप इसमें आपने दूध डालना है गरम और 1 कप ही साथ में इसमें आपने मैदा डालना है। ठीक है, जिस कप से आप दूध लेंगे ना उसी कप से आपने मैदा लेना है। मैंने दोनों चीज़ों का इस्तेमाल इसमें ना प्याले से किया है। मुझे प्याले से इस्तेमाल करना ना आसान लगता है। नॉर्मल घर पर जो टी कप होते हैं उस हिसाब से आप 1 कप ले सकते हैं दूध। ठीक है, तो 1 कप ही मैदा लगेगा, तकरीबन ये 100 ग्राम मैदा है। ठीक है, अच्छी तरह इसे में मिक्स कर लें। अभी देखिए ये सख्त लग रहा है, इसे हमने ना नरम सा तैयार करना है। और दूध इसमें आपने गर्म नहीं डालना है, ठंडा दूध नहीं डालना, फ्रिज का रखा हुआ भी नहीं, बस हल्का सा ना इस्तेमाल करते वक्त आपने गर्म सा कर लेना है। इसे हमने मिक्स करना है और मिक्स करने के दौरान इसमें तकरीबन 1.5 कप दूध लग जाएगा। 1 कप पहले डाल लिया है, बाकी आधा कप जो दूध है थोड़ा थोड़ा करके इसमें मिक्स करते जा रहे हैं। और बाकी का जो लास्ट में जो दूध बचा था ना वो सारा हमने इसके ऊपर लगा दिया। ऊपर से कवर करके 25 से 30 मिनट या आधा घंटा, पौन घंटे के लिए आप इसे इसी तरह रखा रहने दें ढककर। ये यहाँ पर 1 किलो दूध उबल रहा है। जैसे ही दूध में अच्छी तरह से उबाल आ जाएगा तो यहाँ पर इसमें हम डाल देंगे फीका खोया। बहुत आसानी से फीका खोया मार्केट से मिल जाता है, इससे बहुत अच्छा सा टेस्ट आ जाता है। अच्छा, यहाँ पर होगा कि अगर आपके इलाके में फीका खोया नहीं मिलता तो वैसे तो ये आजकल तो हर इलाके में फीका खोया मिल जाता है, मिठाई की शॉप से आपको मिलेगा। नहीं मिलता तो इसकी जगह पर आप मिल्क पाउडर डाल सकते हैं। लेकिन अगर आपके इलाके में फीका खोया मिलता है फिर आपने मिल्क पाउडर नहीं डालना, क्योंकि जो टेस्ट फीके खोए से आएगा इसमें वो मिल्क पाउडर से भी नहीं आएगा। यहाँ पर इसमें हरी इलायची को पीस कर उसका थोड़ा सा पाउडर डाला है, अच्छे से खुशबू और फ्लेवर आ जाएगा इसमें। इसमें अभी तक हमने चीनी नहीं थी डाली, हमारे पास कंडेंस मिल्क था तो हमने इसमें तकरीबन 3 चम्मच कंडेंस मिल्क डाले हैं, क्योंकि ये दूध मीठा होना चाहिए। ये मीठा होगा तो पेड़े भी मीठे बनेंगे, ये फीका रहेगा तो पेड़े में मिठास नहीं जाएगी, क्योंकि पेड़े हमने ज़रा फीके रखे हैं। साथ ही इस दूध को पकते हुए 20 मिनट हो गए हैं, बहुत हल्की आंच पर 20 मिनट पकाना है। अब 1 किलो दूध है, अगर इसे ही आप पकाकर गाढ़ा कर लेंगे पकाकर तो ये बिल्कुल यहीं पर ड्राई हो जाएगा। तो इसे 20 से 25 मिनट पकाना है और हल्की आंच पर पकाना है। और इसी दौरान इसमें सारी चीज़ें हम डालते जा रहे हैं। कंडेंस मिल्क हमने मीठा बनाने के लिए डाला, आप इसकी जगह पर चीनी पाउडर डाल सकते हैं। अब टेट्रा पैक मिल्क पैक क्रीम डाल सकते हैं आप, या फिर आपके पास फ्रेश दूध की मलाई हो उसे अच्छी तरह आपने विस्क करना है और वो इसमें डाल देनी है। तो यहाँ पर ये इस तरह का बिल्कुल गाढ़ा सा दूध तैयार हो जाएगा। चूल्हा बंद कर दें, उतार कर ढक कर रख दें। ठीक है, और यहाँ पर तकरीबन इसे मैंने पौन घंटा छोड़ा, पहले मैंने आधा घंटा छोड़ा लेकिन मुझे ये सही से तैयार नहीं दिखा, तो यहाँ पर मैंने इसे मज़ीद 15 मिनट और छोड़ दिया था। ये इस तरह से बिल्कुल फूल जाएगा। तो 2 चम्मच इसमें आपने देसी घी डालना है। देसी घी की वजह से इस पूरी रेसिपी में फ्लेवर आ जाएगा। अगर आपके पास घी ना हो तो आप इसकी जगह मक्खन डाल सकते हैं, मक्खन को मेल्ट करके डालें। और साथ में पूरा 1 कप इसमें मिल्क पाउडर जाएगा। देखिए ये रेसिपी थोड़ी महंगी बनेगी लेकिन ये इतने मज़ेदार पेड़े बनते हैं। अब 1 कप मिल्क पाउडर कितना कोई ज़्यादा पैसों का थोड़ी आएगा, अगर इतने पेड़े हम बाज़ार से खरीदते हैं तो बहुत महंगे मिलेंगे। मिल्क पाउडर, 1 अदद अंडा और 2 चम्मच घी डालकर इन सारी चीज़ों को आपने अच्छी तरह से फेंटना है। अब एक बहुत ही अच्छा सा क्रीमी सा टेक्सचर के साथ इसका बैटर तैयार होना चाहिए। अगर आपके पास इलेक्ट्रिक बीटर है तो आप उससे अच्छी तरह से इन सारी चीज़ों को बीट कर लें। इसमें एक्स्ट्रा दूध बिल्कुल भी नहीं जाएगा, पानी भी नहीं जाएगा। यहाँ पर इसमें जैसे हमने अंडा डाला है, सिर्फ मिल्क पाउडर डाला है, तो अच्छी तरह बस इसे आपने बीट करना है। अब इस स्पैचुला के साथ फेंट लें अच्छी तरह, या फिर मशीन का इस्तेमाल करके इसे बीट कर लें, या फिर जूसर के जग में डालकर अच्छी तरह ब्लेंड कर लें। जितनी अच्छी तरह फूला हुआ ये बैटर तैयार होगा उतने ही ज़बरदस्त जूसी टाइप के इसके ब्रेड तैयार होंगे।
बैटर तैयार करने में हमने इसमें 2 चम्मच देसी घी का इस्तेमाल किया है इसके बैटर में, लेकिन इसे हम फ्राई कर रहे हैं डालडा घी में। किसी भी अच्छी क्वालिटी का आपने डालडा घी लेना है, इसे आप ऑयल में भी फ्राई कर सकते हैं, लेकिन वो वाला टेस्ट नहीं आएगा जो घी से आएगा। तो हम इसे घी में फ्राई कर रहे हैं। तो घी में जस्ट इसे डालेंगे आप, ये बहुत जल्दी कलर पकड़ते हैं और बहुत जल्दी फ्राई हो जाते हैं। ज़्यादा हमने एक साइड से कलर देना है और एक साइड से इसका कलर को हल्का रखना है, ठीक है। एक साइड आप इसे जैसे घी में डालेंगे तो फ़ौरन से ये फूल जाएगा, बिल्कुल ब्रेड की तरह बन जाएगा। खाने में बिल्कुल ब्रेड नहीं लगता, बिल्कुल माए की तरह और खोई की तरह का लगता है, क्योंकि अंदर से इस कदर सॉफ्ट बहुत ज़बरदस्त तैयार होता है। तो इस तरह से आपने इसकी साइड चेंज करनी है। दूसरी साइड पर सिर्फ इसे आपने 1 से 1.5 मिनट रहने देना है और इसकी फ़ौरन से साइड को वापस से चेंज कर देना है इस तरह से। और ये ना ही तो ज़्यादा घी जज्ब होता है इसके अंदर और ना ही अंदर से ऑयली घी टाइप के बनते हैं। बहुत मज़ेदार से ये बालून्स बनते हैं। दिखने में बिल्कुल ये इस तरह के लग रहे हैं ना, फूले हुए पकौड़ों की तरह, लेकिन ये बहुत शानदार से पेड़े बनते हैं। अब जबकि ये बिल्कुल सारे तैयार हो गए हैं, इसके बाद जब इसके अंदर दूध जज्ब होगा तो ये और ज़्यादा मज़े के बनेंगे और सॉफ्ट होते जाएंगे। तकरीबन इसे ना बनाने के बाद आपने 10 से 12 घंटे लाजमी से छोड़ना है, रखना है फ्रिज में। यानी कि एक दिन आप बनाएं और दूसरे दिन सबको सर्व करें। इतने मज़ेदार लगेंगे सबको फैमिली में, इतने मज़ेदार। जो बच्चे डोनट्स खाते हैं शौक़ से, जो बच्चे ब्रेड खाने के शौकीन हैं, हमारे घर में भी ज़्यादातर ब्रेड बहुत ज़्यादा आते हैं, तो ये सभी को बहुत पसंद आए थे। ये इतने सॉफ्ट होते हैं, खाने में बिल्कुल नहीं लगते कि बिल्कुल हमने ये ब्रेड बनाया है। ये सारा दूध इनके अंदर जज्ब हो जाएगा, अंदर तक दूध जज्ब होगा। ये बहुत सॉफ्ट बनते हैं, बहुत मज़े के। एक माए वाला भी फ्लेवर आता है इसमें, मावे वाला। और लास्ट में ये थोड़ा सा दूध को हमने अच्छी तरह ड्राई कर लिया था। ड्राई किया तो बिल्कुल रबड़ी की तरह, इस तरह खोए टाइप का ये बन गया। तो ये लास्ट में इसके ऊपर डाल दिया। सारे को दूध में ना आपने अच्छी तरह भिगोना है चम्मच के साथ, ताकि इनमें दूध जज्ब हो जाए, और गर्म करके आपने इसमें दूध डालना है। उम्मीद करती हूँ आपको आज की रेसिपी ज़रूर पसंद आई होगी, और रेसिपी अगर आपको अच्छी लगी है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें हमारी रेसिपीज़ को, और ज़्यादा से ज़्यादा अपनी फैमिली फ्रेंड्स में शेयर किया करें। और यहाँ पर देखिए मैंने इसे पूरा ना 1 दिन पहले बनाकर इसे फ्रिज में रख दिया था, और फ्रीज़र में नहीं रखना, इसे फ्रिज में रखना है। देखिए माशाल्लाह अभी तक इसके अंदर दूध है, और बिल्कुल जो एक ऐसा यानी कि बिल्कुल गाढ़ा हो जाता है दूध, और एहतियात से निकालना होता है। मैंने ना इसे बॉल में डाल दिया था इस तरह से। आप किसी भी डिश में आपने इन्हें रखना है और ऊपर से आपने दूध डालना है, क्योंकि फिर ना थोड़े से मुझे यहाँ पर निकालने में मुश्किल हो रही थी, तो ये एक दूसरे के साथ चिपक जाते हैं सॉफ्ट होने के बाद ना। तो इसलिए आप किसी फैले हुए खुले से बर्तन में डालिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।